तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक प्रॉन्ग बेल्ट जो एक्चुअल में एक लेवर बेल्ट जैसा काम करता है। हाँ, आपने ठीक सुना, एक प्रॉन्ग बेल्ट एक लेवर बेल्ट जैसा कैसे काम कर सकता है। ये समझाने के लिए प्रॉन्ग बेल्ट के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में मुझे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास है ओरियन का प्रॉन्ग बेल्ट। जितने भी बंदे अपना पहला बेल्ट खरीदते हैं यही उनका पहला बेल्ट होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये जब आप पहनते हैं, इसको सबसे पहले दिक्कत आती है, इसको पहनते समय पूरा टाइट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं ये होल्स में डालना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। स्पेशली अगर आप इस बेल्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइट पहनना चाहते हैं तो होल्स में प्रॉन्ग को डालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सेकेंड जो दिक्कत आती है इसके साथ वो है खोलते वक्त। इस बेल्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं तो एक हैवी सेट ऑफ स्क्वाट लगाने के बाद आपको पूरा ऐसे पुल करना होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बेल्ट अटक चुका है। आपने देखा कितना ज़्यादा ताकत लगती है बेल्ट को सिर्फ निकालने में। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉन्ग बेल्ट है, हैक एथलेटिक्स ने जो नया लॉन्च किया है, ये पूरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंस देखिए। ओरियन का प्रॉन्ग बेल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रीली मूविंग है, लेकिन हैक एथलेटिक्स के प्रॉन्ग बेल्ट में ये पूरा जो प्रॉन्ग है पूरा वेल्डेड है। इस वेल्डिंग से क्या डिफरेंस होता है, लेट मी शो यू। तो इस बेल्ट को पहनते वक्त सबसे पहला एडवांटेज आपको दिखेगा, आप एक हाथ से बेल्ट को पुल कर सकते हो और दूसरे हाथ से ये जो प्रॉन्ग है इसको पुल कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ सिंपल इट इज बेल्ट को लगाना। आपको बेल्ट को ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाथ से आप बेल्ट को पुल कर सकते हो, दूसरे हाथ से आप इस प्रॉन्ग का लेवर पुल कर सकते हो और सिंपली होल में डाल दे सकते हो, तो आप रेडी हो स्क्वाट करने। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज इसका तभी आता है जब आपका स्क्वाट का सेट खत्म होता है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉन्ग बेल्ट में आपको ऐसे खोल के इस तरीके से खोलने की ज़रूरत होती थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें आप सिंपल इस चीज़ को पकड़ते हैं एंड आपका बेल्ट खोल गया। एक बार और दिखाता हूँ अगर आप समझे नहीं। ये देखो, ये भी टाइट हो चुका है पूरा मेरे वेस्ट के राउंड। आपको सिंपल यहाँ पे जो हैंडल है, यहाँ पे हैंडल दिया गया है, इसको लेकर बाहर की ओर पुल करना है सिंपल, एंड ये बेल्ट आपका खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक लेवर बेल्ट पहना हुआ है और ऊपर हैक का नया प्रॉन्ग बेल्ट पहना हुआ है। लेवर बेल्ट में सिंपल खोलते समय इसको आप कुछ इस तरीके से खोल देते हैं। सेम विद दिस प्रॉन्ग बेल्ट, इस तरीके से पुल करते हैं और खोल जाता है। इसीलिए मैंने बोला था ये जो प्रॉन्ग बेल्ट है एक्चुअल में एक लेवर बेल्ट जैसा ही काम करता है। लेकिन ये एक्चुअल में इतना बढ़िया कैसे खोलता है वो मैं आपको ओरियन के प्रॉन्ग बेल्ट के साथ इसका प्रॉन्ग कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों के प्रॉन्ग में अगर आप ठीक से डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो प्रॉन्ग है बाहर की तरफ है, वेरएज़ इसके जो प्रॉन्ग है वो अंदर की तरफ है। ये फ्रीली मूव करते हैं एंड ये आप देख सकते हैं पूरा वेल्डेड है, इसको आप फ्रीली मूव नहीं करा सकते। अच्छा, इस बेल्ट के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बेल्ट आपका 7 mm थिक है और ओरियन का बेल्ट आपका 6 mm थिक है। तो ये ऑफकोर्स इसका लेदर बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी फील होता है। ये आप बस बिगिनर स्क्वाट कर रहे हैं उसके लिए ठीक रहता है। इसका लेदर इससे सिर्फ 1 mm ज़्यादा मोटा है, बट इसका लेदर वे मोर स्टिफर फील होता है कंपेयर टू दिस। इसके साथ मैंने काफ़ी लेग प्रेस और स्क्वाट सेशंस किए हैं। मैं अराउंड 120 से 130 किलो तक स्क्वाट कर पाता हूँ और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा ये आपको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी देता है। ओरियन के बेल्ट के साथ मैंने नोटिस किया है 100 किलो तक ठीक ठाक रहता है, इसका कंप्रेशन आपको फील होता है, टाइटनेस फील होता है। 100 किलो के बाद आप ये बस उतना ज़्यादा रिजिड फील नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेटली 100 से 120 किलो तक भी बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग फील होता है। ओके, तो बेल्ट को मैं आपको दिखाऊं, देन ऊपर का लेदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैक का लोगो दिया गया है। जितने भी बंदों के पास हैक एथलेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको पता होगा ये कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है। ये लेदर का जो मटेरियल है इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम जो उनके लेवर बेल्ट्स में वो यूज़ कर रहे हैं, बस थिकनेस का डिफरेंस है, वही चीज़ है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये अंदर का माइक्रोफाइबर लेदर आप देख रहे हैं, उसके बाद बाहर का लेदर आप देख रहे हैं। ये पूरा बेल्ट का जो बिल्ड क्वालिटी है इट इज़ द सेम एज देयर लेवर बेल्ट्स, बस एक ही डिफरेंस है वो है थिकनेस में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टिचिंग भी इस बेल्ट में बहुत बढ़िया किया गया है। आप अगर हैक का प्रोडक्ट अगेन यूज़ किया, आपको पता है
इनका क्वालिटी स्टिचिंग वगैरह कितना बढ़िया होता है। तो दिस इज़ अ सिमिलर प्रोडक्ट। अगर मैं हैक का लेवर बेल्ट इनके प्रॉन्ग बेल्ट से कंपेयर करूँ देन ये आपका 7mm है और ये आपका 10mm है। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बेल्ट को भी 10mm बना सकते थे, इसको 7mm क्यों बनाए? तो मैंने जब हैक से पूछा उन्होंने बोला कि एक्चुअल में 10mm प्रॉन्ग बेल्ट का जो बनाने का प्राइस है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू एक लेवर बेल्ट ही आ जा रहा था। लेवर बेल्ट और प्रॉन्ग बेल्ट में मेन डिफरेंस ऑफ कोर्स लेवर का ही होता है। लेदर अगर आपको दोनों में सेम रखना है देन लेदर का कॉस्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाई है। अगर दोनों बेल्ट में आपको 10mm सेम लेदर देना है देन ऑफ कोर्स एक प्रॉन्ग बेल्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। एंड द थिंग इज लोग प्रॉन्ग बेल्ट इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि ये एक बजट ऑप्शन है। अगर ये भी लेवर बेल्ट जितना ही कॉस्ट करना शुरू कर दिया या फिर आसपास भी चला गया, ज़्यादातर लोग बस एक लेवर बेल्ट ही ले लेंगे, राइट। इंडिया में जो सबसे फेमस प्रॉन्ग बेल्ट है वो है यूएसआई का प्रॉन्ग बेल्ट। वो बेल्ट मेरे पास नहीं है बट मेरे जिम में एक्चुअली काफ़ी लोगों के पास वो बेल्ट है, तो मैं उसको पहन के स्क्वाट कर चुका हूँ। एंड सच बताऊँ तो मुझे उस बेल्ट में और इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। उसके बेल्ट में और इसके बेल्ट में सच में मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ है। यूएसआई का बेल्ट आई गेस आपका 2400 से 500 कॉस्ट करता है, ये भी सिमिलरली उस प्राइस रेंज में ही कॉस्ट करता है। लेकिन इस बेल्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यूएसआई बेल्ट के ऊपर यही है कि इसका जो प्रॉन्ग है गाइस, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन माय ओपिनियन। अगर आप इसका और यूएसआई का एक कंपैरिजन चाहते हैं डेफिनेटली मैं वो आपके लिए लाऊंगा। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप वो चाहते हैं। अगर मुझे इनफ कमेंट्स मिल गए यूएसआई का बेल्ट खरीद के भी मैं इसके साथ डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। बट अभी के लिए आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये बेल्ट यूएसआई से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ईजिली होने वाला है। इसको अगर आपको चेकआउट करना है या फिर खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। और अगर आपको अभी कोई और लेवर बेल्ट का कंपैरिजन वीडियो देखना है एंड आप जाके यहाँ पे मेरा लेवर बेल्ट का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। आज के लिए इतना ही था।